हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबने नैबफिड का रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन वो देख लिया होगा। 56 पोस्ट आई है यहाँ पर और कुछ क्वेरीज है, लॉट ऑफ क्वेरीज है। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं, 8,000 के आसपास वहाँ पे व्यूज़ मिले हैं, लेकिन बहुत सारे डाउट्स है। और यहाँ पर मुझे मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया है, लेकिन हमें ऑफिशियल रिप्लाई चाहिए। मुझे क्या लगता है, इसको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, इसके भरोसे हमें नहीं रहना है। हमें एक्चुअल आंसर उनसे चाहिए। हमें उनको आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे आर कंडक्टिंग देयर एग्जामिनेशन। तो कुछ डाउट उनसे भी हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा एग्जिम बैंक आया था, तो मुझे पता नहीं था यार वो इतना एक्शन लेंगे। मैंने 2-3 लोगों को बोला कि आप ईमेल करके देखिए, मैक्सिमम एज 25 है, ये बहुत कम है, तो उन्होंने बढ़ा दी। मतलब देखो, अगर वैसा देखा जाए तो मान लीजिए फिर 26 वाला उसमें एलिजिबल था ही नहीं, और अगर वो नहीं ट्राई करता तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाती। तो इसलिए हमें ट्राई करना है, हमें देखना है। 50% होप्स रखने की वो रिप्लाई करेंगे, पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज वैसे भी हम एलिजिबल नहीं तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबको ट्राई करना है और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें उनको क्वेश्चन पूछना है। चलिए अभी वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था 2 वीक पहले, और मैंने कहा था ये बहुत अच्छे जॉब्स होते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। और ये वीडियो बनाने के बाद 2-3 रिक्रूटमेंट आ गई। एनएचबी का रिक्रूटमेंट है, एग्जिम बैंक का है, उसके बाद नैफिड का आया है, ऑलरेडी नाबार्ड का भी आ चुका है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छी है। सिडबी है उसका अभी मुझे लगता है ये 4-5 महीने में आ सकता है, क्योंकि रेगुलरली अभी सिडबी रिक्रूट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछना है वो मैंने लिस्ट बना दी है। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, नैफिड के ऑफिसर को गूगल में सर्च करना है। यहाँ पे क्या है ना, मैं वो थोड़ा सा कभी कभी आपको होता है लीगल इशू हो सकता है कि यार मैंने नंबर दिया वो आपने कैसे दिया। तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, नैफिड एचआर, नैफिड सीजीएम, डीजीएम, ऐसे करके उनको ईमेल भेजना है। या कुछ अगर आपको फ़ोन नंबर मिलता है तो वहाँ पे फ़ोन करना है। गूगल पे आजकल सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। आप आरबीआई, नाबार्ड से भी सबके, एचआर के, जीएम के सबके नंबर, गवर्नर को भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, आप में उतना डेयरिंग है तो डायरेक्टली हम कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे लैंग्वेज में, ठीक है, आपने पहले देखा होगा एक रेलवे का कुछ पोस्ट सर्कुलेट हो रहा था, लोग मतलब हम बोलते हैं सिविलाइज्ड लैंग्वेज में हमें उनसे बात करना है, तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई वहाँ पर मिलेगा। तो अभी ये बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पर, आप देख लीजिए कि यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या है। अभी मेरा जो अंदाज़ा है ना कि सिलेबस क्या हो सकता है, तो ये फंक्शनल एरिया है ना, ये सिलेबस होगा। जैसे लेंडिंग ऑपरेशन के लिए क्या है, प्री सेल्स है, पोस्ट प्रपोजल्स है, अप्रेजल्स है, सिंडिकेशन है, डिसबर्समेंट है, मॉनिटरिंग फॉलोअप ऑपरेशन है। ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स जनरल सब्जेक्ट आया। ट्रेजरी में रिसोर्स रेजिंग क्या है, ट्रेजरी बैक ऑफिस क्या है, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस क्या है। रिस्क मैनेजमेंट में देखेंगे तो सिलेबस में क्या रहेगा, मार्केट, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क पॉलिसी, क्रेडिट मॉनिटरिंग। तो ये मेरा अंदाजा है कि इस एरिया से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करके आगे तो बढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर अभी कुछ नहीं पता, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, मैं क्या करूँ। देखो क्या होता है, इसी को कहते हैं मैनेजर। मैनेजर क्या होता है, मैनेजर वो मैनेज करता है। अगर मैं इस पोजीशन पे रहूँगा तो मैं क्या करूँगा, चलो ह्यूमन रिसोर्स है, मैं नेट का बुक निकाल लूँगा, ठीक है, एमबी का बुक निकाल पढ़ लूँगा। रिस्क मैनेजमेंट में क्या कर लूँगा, ये सारा रिस्क मैनेजमेंट का IIBF में एक सिलेबस है वो ले लूँगा। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम ऐसे हाथ पे हाथ देके नहीं बैठ सकते, हमें एक्शन लेना। उसी को कहते हैं मैनेजर। मैनेजर यानी कि यू हैव टू मैनेज द शो। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये ना ये बहुत बड़ा लोगों को क्वेरी है। एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर फॉर ऑल अबव पोजीशंस इन एनालिस्ट ग्रेड इज प्रेफर्ड। आपको इंग्लिश का मतलब समझता है, प्रेफरेंस, हाँ, इसेंशियल, कंपलसरी ऐसा नहीं लिखा है, प्रेफर्ड लिखा है। प्रेफर्ड का मतलब है अगर 2 कैंडिडेट है, दोनों को 100 मार्क्स मिलते हैं मान लीजिए 200 में से, तो फिर इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी को एक्सपीरियंस है, उसको रिटर्न में मान लीजिए 30% मार्क मिलते हैं, इंटरव्यू में उसको कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, तो उसको थोड़ी लेंगे। बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू तब डिसाइड करेंगे वो। तो ऐसा नहीं कि जिसको एक्सपीरियंस हो गया उसको सिलेक्शन हो जाएगा। परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपका जो इसका जो रिटर्न एग्जाम है उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा, इंटरव्यू में आंसर देने पड़ेंगे तभी। अदरवाइज ये क्या होता है ना, लोग मतलब वो समझ नहीं पाते। प्रेफर्ड का मतलब है, आपको अगर इंग्लिश समझता है तो मुझे लगता है प्रेफरेंस का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसेंशियल नहीं लिखा है, कंपलसरी नहीं लिखा है। और अगर उनको कैंडिडेट अच्छा मिलता है तो वो क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, अगर उनको फ्रेशर बिल्कुल ही नहीं चाहिए तो वो लिख देते कि फ्रेशर को अप्लाई नहीं करना है, इट इज़ मैंडेटरी। ऐसा नहीं है। तो आपको ये थोड़ी सी ना बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, स्टिल हम पूछेंगे, ये मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन
आपको पूछना है वहाँ पे, ठीक है। ये जो प्रेफरेंस का मतलब है उसके बेस पे ये मुझे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होती है। और एमबीए जो कुछ भी डिग्री होता है वो 2 साल का होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन में पूछने हैं। अभी देखो ये डिस्टेंस जो है, ये ऑनलाइन एजुकेशन है, उसके बारे में देखो। यूजीसी डिस्टेंस लर्निंग डिग्री सेम एज अ रेगुलर यूनिवर्सिटीज। और आप समझ लीजिए कि रेगुलर का अपोजिट डिस्टेंस नहीं है। रेगुलर का अपोजिट होता है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम डिग्री कर रहे हैं या रेगुलर कर रहे हैं, डिस्टेंस है, ऑनलाइन है। इग्नू डिग्री इज वैलिड फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, हाई कोर्ट का डिसीजन है। इतना आपको समझता है तो देखिए, ठीक है। तो रेगुलर का अपोजिट डिस्टेंस नहीं है, रेगुलर डिग्री एंड पार्ट टाइम डिग्री, ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, आपको पता है कोविड के बाद गवर्नमेंट ने ये सारे डिस्टिंक्शन हटा दिए हैं। दिस इज जस्ट अ मीडियम टू स्टडी, मीडियम ऑफ डिलीवरिंग द कंटेंट। क्लासरूम में जाके बैठिए या डिस्टेंस से कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। बाकी ये सारा यहाँ पे है, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ आप इस पे भी भरोसा मत रखिए। हमें क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है देखो, कि डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन डिग्री वैलिड है या नहीं है। क्लियर कट पूछ लीजिए। फोन करके पूछना है या ईमेल में पूछना है। ईमेल कहाँ से मिलेगा, गूगल पे जाके ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं दे सकता, फिर अदरवाइज वो लीगल इशू हो जाएंगे। गूगल में जाना है, नेफिड HR, नेफिड GM, DGM, CGM, CEO, प्रेसिडेंट, सबके नाम करके ईमेल करना है। कैन वी अप्लाई टू मोर देन 1 पोस्ट, ये भी पूछना है। बहुत सारी पोस्ट है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछना है। सिलेबस ऑफ द एग्जाम क्या है। आपने तो कहा एग्जाम होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन पढ़ाई कैसे करें, ये भी उनको पूछना है कि सिलेबस दो, कम से कम हम पढ़ के आ सके एग्जाम देने के लिए, आपको ही अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। कैन फ्रेशर्स अप्लाई, ये भी पूछना है कि फ्रेशर्स लोग अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन से क्लियर है, लेकिन हमें उनसे जवाब लेना है, ठीक है। रिलैक्सेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे IT की पोस्ट के लिए प्लेन जो ग्रेजुएट है वो एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे आप देखेंगे, नाबार्ड रिक्रूट करता है, RBI नहीं करता, सेबी करता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे प्लेन बीटेक या ऐसा क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, BE-BTech। तो यहाँ पर उन्होंने मास्टर्स बोला है, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। पूछने में क्या जाता है, वैसे भी हम एलिजिबल नहीं है, पूछ के बाद भी एलिजिबल नहीं हो सकती, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम के बारे में बोला, ट्राई तो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया क्या करना है, ठीक है। तो देखते हैं शाम तक। और मैंने भी, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मेरे 2-3 फ्रेंड है IAS ऑफिसर्स वहाँ पर मिनिस्ट्री में, तो मैंने कहा है कि वहाँ पर अगर कोई आपका अच्छा रिलेशन वाला कॉन्टैक्ट मिलता है तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है। तो हम सबको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन उनको पूछना है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट बैच है ये रिक्रूटमेंट का। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो एज ऑफ नाउ मुंबई में फुल आपको सेटल करने का मौका मिलेगा। और नई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग के पार्ट होगा, इनिशियल टीम होगी आपकी, फाउंडर टीम कहते हैं, वो होगा। तो ये सारे क्वेश्चन है, पूछना है, और जैसे ही आपको जवाब मिलता है यही वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताना, यानी कि सारे लोगों का फायदा हो। तो इसको कहते हैं क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम सारे लोग इंफॉर्मेशन लेने का ट्राई करेंगे और सारे लोगों को बेनिफिट के लिए यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो ये मैंने वीडियो बना दिया है, आपको मैंने प्रोसीजर बता दी कैसे करना है। जैसे जवाब मिल जाएगा यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।